आप आ जाए, सम्मानित उन्हें लगे वही तो मिलता है। आज हम लोग क्या करें, जो अमरेश जी ने जो काम किया, जब तालियां पर कम से कम तालियां बजा के सम्मान करिए अमरेश जी का, जो हम लोग देख पा रहे, और इन्हें महासचिव का दायित्व मिला है। यह संगठन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया, हमारे इस एरिया में इतना अच्छा जो कार्यक्रम करवा रहे हमारे जिला अध्यक्ष जी। जाता है कि मैं आज आपके समक्ष खड़ी हो इतने दो शब्द बोल पा रही हूँ, तो हमारी महिलाएं भी समाज में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने घर की महिलाओं को भी समाज में लेकर के आए, इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा बनाए। मुश्किल से हम लोग ने मनाया, एक कहते रहे मैं दायित्व नहीं लूंगा, लेकिन समाज के सामने इनको घुटना टेकना पड़ा। इन्होंने माना कि नहीं, मैं समाज का काम करने तैयार हूँ। बराबर एक कहते रहे कि नहीं करूंगा, लेकिन हमारे प्रधान संरक्षक अध्यक्ष हो दिल्ली प्रदेश के सभी टीमों ने कहा आप जुड़ गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। 12 अक्टूबर को कुशवाहा समाज दिल्ली की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही वहां पे कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी और कहा गया था बहुत जल्दी क्षेत्रवाइज टीम बनेगी और वो लोग अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे और वहां बैठक होगी, नवनियुक्त पदाधिकारी होंगे, उनके साथ बैठक होगी और इस तरह सम्मेलन होंगे। लेकिन अभी मैं हूँ दक्षिण दिल्ली में लक्ष्मण मौर्य जी हमारे साथ हैं कि आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था और ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं कुशवाहा समाज दिल्ली किस तरह से काम करता है। सर, क्या उद्देश्य था आज का कार्यक्रम करने का? हमारा इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य था कि लोगों को भटके हुए को रास्ते पर लाना और एक छत के नीचे बैठा करके लोगों को समझाया जा सके कि हर एक आदमी की हर एक दूसरे की ज़रूरत है और मिलजुल करके और सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, ताकि आने वाले समय में शादी है, ब्याह है, कोई वैसे कार्यक्रम है, फंक्शन है, तो हम लोग इकट्ठा हो करके और सब लोग मिलजुल करके चढ़ बढ़ के हिस्सा ले करके और इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाया जाए। जैसा कि यहाँ पे आपने कहा कि सब लोग मिलजुल कर शादी विवाह हो कुछ भी, कुशवाहा समाज किन किन चीज़ों पे काम करता है? जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ हो, किस तरह से काम करता है? अब देखिए, एजुकेशन के ऊपर तो काम कर ही रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर अब कुशवाहा समाज हमारा आगे चढ़ करके हिस्सा ले रही। जैसे अब हमारा नोएडा में इतना बड़ा 1000 गज में हमारा एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है, वो बड़ी मुश्किल का काम था जो संभव हो पा रहा है और इसी कुशवाहा समाज के द्वारा ही वो बनाई जा रही है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग उसमें जितना भी हो सके, 1 से लेकर के 1000 रुपये से लेकर लाख रुपये तक जो लोग भी दे सकें सहयोग देकर अपने समाज का नाम ऊंचा करें और आने वाले समय में ये हम लोग भी कहीं एक समाज में पहचान बनाएं अपनी और लोगों को ये लगे कि हाँ, कुशवाहा मौर्य समाज कुछ है। क्योंकि अब काफ़ी समय से हम एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे थे, जो कि अब मिलना स्टार्ट हुआ है। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हमारे यहाँ आज जो मीटिंग हुई बड़ा सफल हुआ। दिल्ली प्रदेश के सभी लोग पदाधिकारी, जितने भी मित्रगढ़ थे लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी बात रखी। इस बातों से ये अवगत हुआ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं जो लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे। अब लोगों को ये पता लगा है कि उनको एक स्थान मिला है दुर्गा बिल्डर 91 सेक्टर में, जो कि कभी भी कोई मीटिंग कराना चाहे, कोई शादी ब्याह की बात करना चाहे, किसी तरह का कोई उपदेश देना चाहें या सुझाव लेना चाहें, तो आ करके मिले इस जगह पे और हम लोग मिलजुल करके उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष हैं, आज जो प्रोग्राम हुआ, जो मीटिंग हुई, इनमें क्या चीज़ें निकल के आई और क्या आपको लगा कि ये चीज़ें और होनी चाहिए? इस मीटिंग से बहुत कुछ निकला और सीखने को भी मिला और हम लोग इस पे पहले से भी कार्य कर रहे थे। जैसे कि मेरा छोटा बेटा रोहित सिंह है, ये जो लोगों को टेक्निकल के बारे में जानकारी दिया, इसके हम 10 साल से सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी दें, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर, मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटा बेटा इंजीनियर, हमारे घर बहू इंजीनियर और छोटी बहू एम्स में और वाइफ मेरी टीचर। तो हम लोग इसी से हैं, लेकिन हमारा एक पहले जॉब में थे, इतना समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं समय दिया हूँ और इन लोगों को इकट्ठा किया हूँ। और क्योंकि हम लोग असंगठित है, संगठन नहीं है हमारे में, हम एक दूसरे को टांग खींचते हैं, वो करना बंद कर दें। हम जैसे किसी को फ़ोन किए, वो आगे 10 आदमी को फ़ोन करे, हम सबको बोलने कि एक आदमी 10 आदमी को जोड़े। तो इसी तरीके से पूरी संगठन हम तैयार करेंगे और इसमें जो हमें दायित्व दिया गया था अध्यक्ष महोदय से, वो मैं निभाया हूँ और जिस तरीका भी प्रोग्राम हो वह सफल रहा, असफल रहा,
वो तो पब्लिक बताएगी। क्या कहेंगे सर, आप काफ़ी लंबे समय से कुशवाहा समाज जुड़े हैं और आपने कहा आज मैं जो भी कुछ हूँ समाज की मदद हूँ, तो क्या समाज को अपना बताना चाहें, क्या राय देना चाहें, क्या समाज के जो युवा हैं उनको गाइडलाइन देना चाहें? हम युवा को, हम लोग गांव से जब आए थे बहुत ही दयनीय स्थिति था, लेकिन दिल्ली में समाज से जुड़ने के बाद धीरे धीरे, केवल मैं बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया के लोगों को ही जानता था, लेकिन जब समाज में जुड़ा तो पूरे देश के लोगों से संपर्क हुआ और उस संपर्क का फ़ायदा ये हुआ, लोग कहते हैं कि समाज से फ़ायदा नहीं, समाज से बहुत फ़ायदा। मैंने 18 साल सामाजिक काम किया हूँ, उसके बाद जो है समाज के लोगों ने कहा कि कितने दिन आप सामाजिक काम करेंगे, आप जो है कुछ उद्योग या उसको सोचिए। तो हमने समाज के सहयोग से ओखला में हमारी फैक्ट्री कुशवाहा प्रिंटो पैक के नाम से लेमिनेशन डाई कटे और कोरोगेटर बॉक्स का काम करते हैं। समाज के लोगों ने सहयोग दिया, फैक्ट्री लगाए। उसके बाद समाज के सहयोग से मैंने मकान का, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख समाज की दिया। बदौलत आज समाज के बदौलत मकान लिए। और हमारे समाज के लोगों को ओखला में कम से कम 15-20 फैक्ट्री है लोगों की, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उसी तरीके समाज का उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना शिक्षा के जरिए। जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमने अपने अध्यक्ष महोदय से यही चर्चा किया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ता, कोष, कार्यालय, कार्यक्रम, मीडिया, वो 5 चीज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे पहले हम कार्यकर्ता पैदा करेंगे, उसके बाद कोष, कार्यालय, मीडिया, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है। तो समाज पहले की अपेक्षा बहुत प्रगति कर रहा है। अब और लोगों को जोड़ना है और धीरे धीरे कारवां बढ़ता है। ये पहली बैठक हमारी है, इसके बाद भव्य जो है, उसी के साथ साथ दिल्ली प्रदेश का विवाह परिचय सम्मेलन जो है दक्षिण दिल्ली में कराने का है, उसकी चर्चा आज से ही शुरू हो गई है। मेरा नाम कृष्ण गोपाल कुशवाहा, मैं मदनगिरी क्षेत्र में रहता हूँ और हमारे जो अध्यक्ष लक्ष्मण जी हैं और श्री सत्यनारायण जी हैं, कन्हैया जी हैं और बड़े भैया हैं, इन सभी के सहयोग से ये काम चला है और आगे समाज बढ़ता रहे और एक दूसरे के काम आए। और जब भी कोई प्रोग्राम इसी तरह सफल है और विवाह सम्मेलन के बारे में और परिचय सम्मेलन दिल्ली में हर क्षेत्र में होता रहना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे की जानकारी हो और अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा क्या करता है, आप क्या करते हैं। जब तक मालूम नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाता। पहले आदमी शर्माता था, बस आपके यहाँ दावत खाई, उसके यहाँ दावत खाई और घर को चले गए। आप सम्मेलन में आयो, बातचीत करो, अपना परिचय दो, उसका परिचय लो और हमारा समाज बहुत आगे है। और देखिए कि बिहार क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है, इतने लोग मंत्री बने, इतने विधायक बने, तो ऐसे हम चाह रहे हैं कि दिल्ली क्षेत्र में भी हमारे विधायक और मंत्री आएँ, जिससे कि समाज में जानकारी बढ़े। और वैसे भी हमारा क्षेत्र, हमारी बिरादरी समाज में बहुत सबसे आगे है और इसी तरह प्रगति में चलती रहे हमारा ये। और जो ये प्रोग्राम कराया बहुत सफल रहा है, इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। और इसी तरह का प्रोग्राम ये कराते रहें, जिससे कि हमें और भी लोग समाज के आते रहें। और इन सभी प्रभारी मंडल का और ये जितने भी आए उन सभी का धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। 12 अक्टूबर को आपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की शपथ ली। शपथ के बाद आज एक कार्यक्रम दक्षिण दिल्ली में और भी हुआ, लेकिन अभी दक्षिण दिल्ली में कार्यक्रम है। किस तरह से देखते हैं आज एक कार्यक्रम को? जब हम शपथ लिए थे उसी समय इसके साथ भी जो कुशवाहा समाज दिल्ली को आगे की ओर बढ़ाना है, उसको संगठित करना है और बहुत आगे जितने हमारे पहले के जो पूर्वज हमारे थे, आज जिन्होंने इस समाज को आगे की ओर यहाँ तक लेके आए हैं, हमें उसको और आगे बढ़ाना है। इसके लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने 10 विंग्स बनाए, 10 क्षेत्र में बांट करके इसको बनाया। फिर विंग्स बनाए गए, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और उनकी पूरी टीम है, उन टीम के साथ मिल करके हम लोग चाह रहे थे कि पूरे दिल्ली में संगठन मजबूत हो जाए, जिससे कि कोई एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी के अंतर्गत आज दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में एक संगठन को मजबूत करने के लिए परिचय सम्मेलन रखा गया कि जिसमें हमारे जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से आपस में परिचित हों और संगठित हों। आगे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह के ऐसे कार्यक्रम होते हैं और कुशवाहा समाज आगे बढ़े, उसके क्या सुझाव हैं आप? आगे के लिए हम लोगों का कार्यक्रम है कि हर एक क्षेत्र में इसी प्रकार से कार्यक्रम हो। पहले छोटे छोटे स्तर पर हम लोग जो है ना संगठित हों और उसके बाद
बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने पूरे दिल्ली में करें, जिससे कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बने और सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। तो कुशवाहा समाज और कैसे आगे बढ़े? जैसे आप टेक्निकल फील्ड से इंजीनियर हैं, टेक्निकल फील्ड में कैसे आए, जॉब में कैसे आए, जॉब की जो मारामारी है, लोग किस तरह से आ गए, क्या सुझाव रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों को जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं, युवा हैं और जो अभी स्टडी करने जाएंगे, लाइक बीटेक या डिप्लोमा या आईटीआई जो भी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे जो हैं अपने जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं उसको वो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही से जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली भी समझें, थ्योरी ना समझें, प्रैक्टिकल भी समझें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, मैं 13 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं अपनी इंडस्ट्री में भी लोगों को, अपने समाज के लोगों को लाने की कोशिश बहुत करता हूँ, और जहाँ मेरी डायरेक्ट मैनेजमेंट से बातचीत है मैं उनको लाने की कोशिश भी करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं मेरे को ये दिखता है कि शिक्षा का अभाव है और इसी कारण जो है बेरोजगारी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि जो आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ें। एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन होगा, आप अपनी किताबों को ढंग से पढ़ोगे, आप सामाजिक समझोगे। क्या कहेंगे रोहित जी, आज का जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में सब लोगों ने अपनी बात रखी और कई सारी बातें निकल के आई कि टेक्निकल होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, सारी चीज़ें निकल गई, एजुकेशन की बात की, विवाह समारोह की बात की, परिचय सम्मेलन। तो किस तरह से आप एक युवा हैं, आपको कैसा लगा आज के कार्यक्रम में और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? आज का कार्यक्रम मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम और जगह हो, जितना हम अपने बातों को, अपने विचारों को बता सके समाज में, वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी। जैसे कि हमारे इंजीनियर प्रकोष्ठ राहुल जी ने बोला था कि शिक्षा बच्चे ग्रहण तो कर रहे हैं, टेक्निक शिक्षा ले तो रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा को प्रॉपर डिसिप्लिन से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो किसी कंपनी में काम करने लायक हैं तो नहीं हो पाते, नहीं टिक पाते ज़्यादा देर। तो मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैं NSIC में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं टेक्निकल नॉलेज स्किल सिखाता हूँ बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं बेरोजगारी का अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो थोड़ा टेक्निकल स्किल, अपना हाथ का हुनर लेके थोड़ा सीखें, ताकि जैसे अभी पीछे कोरोना बीता है तो उसमें बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी, और नौकरी उन लोगों की छूटी जिनको स्किल नहीं, नॉलेज थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो बंदे जो भी हैं अपने स्किल को, अपने हाथों के हुनर को पहचानें और उसको सीखें, ताकि आने टाइम में चाहे कोरोना आए, चाहे कोई महामारी आए, तो वो घर में बेरोजगार ना बैठें, अपने व्यवसाय करते रहें और अपनी नौकरी भी करते रहें।